यह एक ऐसी घटना है जो आज भी लोग अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते। एक छोटे से गांव निवासीपुर में राधिका, जो गांव की सबसे प्यारी और समझदार लड़की मानी जाती थी, अपनी शादी के दिन अचानक गायब हो जाती है। शादी का दिन था, मंडप सज चुका था, मेहमान अपने स्थानों पर बैठे थे और हर किसी की आंखों में राधिका और सौरभ की शादी का उत्साह था। सौरभ अपनी दुल्हन राधिका का इंतजार कर रहा था। हर तरफ रौनक थी, लेकिन जैसे ही दुल्हन को मंडप में प्रवेश करना था, एक अजीब और खौफनाक घटना घटी। राधिका, जो शादी के लिए तैयार थी, अचानक गायब हो गई। लहंगा मंडप के पास पड़ा था, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। कमरे में खून के धब्बे, उसका टूटा हुआ मोबाइल और दुपट्टा पाया गया। क्या यह कोई साजिश थी या फिर किसी ने राधिका को नुकसान पहुंचाया था? उसकी अचानक गायब होने का कारण क्या था? इस रहस्य को सुलझाना आसान नहीं था। क्या सच में राधिका गायब हो गई थी या फिर कुछ और था? अगर आपको इस रहस्यमय और खौफनाक कहानी में और भी सस्पेंस और थ्रिलर चाहिए, तो केस फाइल्स हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। हम आपको और भी ऐसे असल अपराधों की दुनिया से परिचित कराएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। निवासीपुर लखनऊ के पास का एक छोटा सा और शांत गांव था, जहां हर व्यक्ति का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। राधिका और सौरभ का रिश्ता, जो बचपन से था, पूरे गांव में एक आदर्श बना हुआ था। राधिका और सौरभ की शादी को लेकर पूरे गांव में खुशी का माहौल था। राधिका के पिता, जो गांव के सबसे प्रभावशाली और समृद्ध व्यक्ति थे, ने अपनी बेटी के लिए शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन शादी के दिन राधिका का अचानक गायब हो जाना पूरे गांव के लिए शॉकिंग था। राधिका का लहंगा मंडप में पड़ा था, लेकिन वह खुद कहीं दिखाई नहीं दी। राधिका का फोन, उसका दुपट्टा और कमरे में खून के धब्बे मिले थे, और उसकी गुमशुदगी ने एक खतरनाक सवाल खड़ा किया। क्या यह हत्या थी या कोई साजिश थी? पुलिस ने सबसे पहले राधिका के परिवार से पूछताछ शुरू की। राधिका के पिता, जो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, राधिका के पिता ने बताया कि राधिका शादी के लिए तैयार थी, लेकिन उसके मन में कुछ गहरे डर और घबराहट थी। राधिका के पिता ने कहा, वह इस शादी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी, लेकिन परिवार के दबाव के कारण उसने स्वीकार कर लिया। उसे लगता था कि यदि वह इस शादी को न मानती तो सबकी आंखों में शर्मिंदगी हो सकती थी। वहीं राधिका की मां ने कहा, वह शादी से पहले बहुत घबराई हुई थी। उसने मुझसे कहा था कि वह सौरभ से शादी करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है, लेकिन हमने उसकी भावना को नजरअंदाज किया। लेकिन राधिका के एक करीबी दोस्त ने बताया कि राधिका ने उसे पिछले कुछ दिनों में बार बार कहा था कि वह शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी, और उसे लगता था कि यह एक बड़ी गलती होगी। राधिका के लिए यह फैसला एक भारी बोझ बन चुका था, और उसके मन में इस शादी को लेकर घबराहट और डर था। राधिका के मनोविज्ञान को समझते हुए यह महसूस किया जा सकता है कि वह परिवार के दबाव में खुद को मजबूर महसूस कर रही थी। उसकी इच्छाएं और भावनाएं हमेशा दबाई जाती थीं, और यह शादी उसके लिए केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी बन गई थी। उसे खुद पर शक था, और शादी से पहले की रात वह मानसिक रूप से टूट चुकी थी। अजय, एक अनुभवी पुलिस इंस्पेक्टर, ने यह महसूस किया कि यह केवल एक भागने का मामला नहीं हो सकता। राधिका का गायब होना एक बड़े रहस्य का हिस्सा था। अजय की जांच में राधिका के जीवन का एक और रहस्यमय पहलू सामने आता है। राधिका का पुराना प्रेमी मोहन का कहना था कि वह राधिका से बहुत प्यार करता था, लेकिन राधिका ने उसे हमेशा नकारा था। मोहन ने कई बार राधिका से शादी करने के लिए दबाव डाला था, लेकिन राधिका ने उसे मना कर दिया था। अजय ने मोहन से पूछताछ की, और मोहन ने कहा, मैं राधिका से बहुत प्यार करता था, और उसने मुझसे कभी यह नहीं कहा कि वह सौरभ से शादी करने के लिए तैयार है। उसने शादी से पहले मुझे छोड़ दिया था, और अब वह किसी और के साथ जा रही है। अजय ने मोहन से यह भी पूछा कि वह राधिका से शादी करने के लिए क्यों इतना जोर दे रहा था, और मोहन ने बताया, राधिका मेरे लिए बहुत खास थी, मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। इसके बाद पुलिस ने मोहन के घर की तलाशी ली, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। एक हफ्ते बाद मोहन की लाश एक नदी के किनारे पाई जाती है। उसकी मौत का कारण
आत्महत्या बताया गया, लेकिन अजय को यह आत्महत्या की तरह नहीं लगा। अजय ने मोहन की मौत की गहन जांच शुरू की। पुलिस ने गांव वालों से पूछा तो सब गांव वाले यही कह रहे थे कि मोहन के मनोविज्ञान में वह अवसाद और नफरत थी जो उसने राधिका के नकारात्मक उत्तरों से महसूस की। मोहन ने अपनी उम्मीदों और राधिका से बिछड़ने के दर्द को अपने अंत में बदल लिया था। उसने राधिका को खोने के बाद आत्महत्या के रास्ते को चुना, लेकिन अजय को यह मंजूर नहीं था। अजय ने अपनी जांच जारी रखी और पाया कि मोहन की हत्या के पीछे राधिका के परिवार का हाथ हो सकता है। राधिका के पिता, जो एक बड़े जमींदार थे, वित्तीय संकटों से जूझ रहे थे और सौरभ, जो राधिका का होने वाला पति था, उसके साथ संपत्ति को लेकर विवाद हो चुका था। राधिका के पिता का मानसिक स्थिति अस्थिर था और वह अपने परिवार की स्थिति को ठीक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अजय ने राधिका के पिता से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कोई दोषी होने का संकेत नहीं दिया। अजय ने सोचा कि कहीं मोहन की हत्या में राधिका के पिता का तो हाथ नहीं है। आखिर मोहन ने क्या बिगाड़ा होगा? अजय ने राधिका के कमरे में एक पुरानी डायरी का पता लगाया, जिसमें लिखा था, मैंने कभी इस शादी के लिए हां नहीं कहा था, लेकिन मुझे परिवार के दबाव से मजबूर किया गया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझना कि मैं नहीं चाहती थी। यह डायरी राधिका के मनोविज्ञान का खुलासा करती है, जिसमें वह दिखाती है कि उसके लिए यह शादी किसी बाधा से कम नहीं थी और वह मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं थी। राधिका के लिए यह मानसिक कष्ट और पारिवारिक दबाव था जो उसे खत्म कर दिया। अजय ने राधिका के परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की। उसने गहरे तौर पर राधिका के पिता की वित्तीय स्थिति की जांच की और पाया कि राधिका के पिता ने सौरभ के खिलाफ एक साजिश रची थी। राधिका की शादी के दिन वह चाहते थे कि राधिका गायब हो जाए और सौरभ को दोषी ठहराया जाए ताकि वे संपत्ति पर कब्जा कर सकें। उसके बाद अजय ने राधिका को ढूंढ निकाला। वह एक सुनसान इलाके में छुपी हुई थी, जहां राधिका के पिता ने जबरदस्ती किडनैप करा के उसे रखा था। राधिका ने खुलासा किया कि उसे बचपन से ही दबाव महसूस हुआ था, लेकिन वह अपनी शादी से बहुत डरती थी। मैंने मोहन से मदद मांगी थी, लेकिन मोहन को पता चल गया था कि मुझे अपने ही पिता ने किडनैप किया है, तो मेरे अपने ही पिता ने मोहन को मरवा दिया था, क्योंकि वो पुलिस को बताने वाला था। उसकी मौत के बाद मैं और भी डर गई थी। राधिका ने यह भी बताया कि मेरे पिता ने ही सौरभ के खिलाफ साजिश भी रची थी। राधिका ने कहा, उन्होंने मेरी शादी का नाटक किया और मुझे जबरदस्ती किडनैप कराकर सौरभ को फंसाना था, ताकि सौरभ की सारी संपत्ति हमारे पिताजी अपने नाम करना चाहते थे। पुलिस ने राधिका के पिता को गिरफ्तार किया और राधिका और सौरभ को इस त्रासदी से बाहर निकाला गया। यह कहानी सिर्फ राधिका की गुमशुदगी या उसके परिवार की साजिश की नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे समाज का आईना थी जहां दबाव और स्वार्थ रिश्तों को बर्बाद कर सकते हैं। इंस्पेक्टर अजय की मेहनत से इस रहस्य का पर्दाफाश हुआ, लेकिन क्या राधिका और सौरभ अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बना पाएंगे? अगर आपको यह सच्ची अपराध कहानी पसंद आई हो तो केस फाइल्स हब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचक लगा, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंचे।